चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू किए थे और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल शुरू किया था और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को नील बोर और मोसले ने प्रोवाइड किया था। मतलब पहले मोसले ने दिया और भी बहुत कुछ साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन मोसले का था और जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से अरेंजमेंट दिया गया किसके द्वारा, नील बोर्स के द्वारा। इन्होंने अगर इस पॉइंट से चले तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होकर क्लासिफाई किया गया, इसके अनुसार से हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल था वो 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप्स। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप्स 3 भाग में डिवाइड किया गया। इसमें अगर हम जाएं तो इसके लिए जो क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है, हमने कहा था इसको जरूर दिमाग में रखोगे। ये एनर्जी फ्लो डायग्राम हर जगह तुमको अभी यूज होने वाला है। ये इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिलिंग इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले 1s, तब 2s, तब 2b, तब 3s, तब 3p, तब 4s, तब 3d, 4p, 5s, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। जहां जहां s मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ोगे, जहां जहां p मिलेगा वहां 6 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ोगे, जहां जहां d मिलेगा वहां वहां तुम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ोगे और जहां जहां f मिलेगा वहां 14 भरते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने बताया था कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे तो हमने कहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा वो उसका क्या देगा? ब्लॉक देगा। हमने कहा कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय अगर s सबसेल में इंटर करेगा तो उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबसेल में इंटर करेगा तो p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन d में इंटर किया तो d ब्लॉक और f में इंटर किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? f ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर है बात? फिर हमने यहाँ पे जिक्र किया जिसको कुछ एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम सोडियम की बात कर लो तो सोडियम में हमको क्या दिख रहा था? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया था? s में। इसका मतलब है कि ये s ब्लॉक था। आयरन में हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया? इस कारण से हमारा क्या होगा? ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग जो डिस्कस किए थे इसमें हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? तो एक क्लासिफिकेशन किसके अनुसार से था? ब्लॉक्स के अनुसार। 4 हो गया। अब हम बात करेंगे किसका? पीरियड्स का। तो नेक्स्ट लिखेंगे पीरियड्स। बताए थे तुम लोगों? अच्छा, एक मिनट। पीरियड्स देखा ना? अच्छा, थोड़ा सा पीरियड्स के बारे हमने यहाँ पे पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर रखा था, शायद थोड़ा सा हमने बताया है। इसमें गायब है, लगता है दूसरा बैच खुल गया। देखो हो गया है तो 2 मिनट बर्दाश्त कर लो, ना तो तोरा कुछ होए लगेगा या होने लायक नहीं रहोगे और कुछ जोड़े। बेचैनी के आलम तो के छा जाता है 2 सेकंड में। सुनेगा? ये पीरियड्स की बात हम कर रहे थे। हमने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो वैलेंस सेल होगा किसी भी एटम का वो उसका क्या देगा? पीरियड नंबर देगा। हमने कहा था कि वैलेंस सेल जो एटम का जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल ऑफ एन एलिमेंट, जब भी किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो उसका पीरियड नंबर देगा, गिव्स इट्स पीरियड नंबर। उसका वो पीरियड नंबर हमको प्रोवाइड करेगा। हमने कहा था कि हमारे पास 7 पीरियड्स होंगे,
टोटल अगर हम यहां गौर करें तो देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होंगे। इसमें हम पीरियड्स के इनकी बात हमने की, हम शुरुआत किए थे, याद होगा, थोड़ा सा बता रहे थे कि जो हमारा पीरियड 7 पीरियड्स की बात हम करें तो उसमें एलिमेंट्स कैसे रहेगा। बढ़िया आईक्यू लेवल है तो एकरे दुख है, इतना भारी आईक्यू लेवल ले आए हो हमसे पढ़ते पढ़ते, कहीं पता चला ज्यादा आईक्यू लेवल आ गया तो रोड पे चलते चलते दीवार से लड़ नहीं जाओ, सुनेगा। तो ये अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सुनोगे, अभी सब हंसी 2 मिनट में निकल रहा है, पूछते हैं ना तो सब हंसी निकलेगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये जो 7 पीरियड्स हमारे पास है, जस्ट इस बात को अगर तुम गौर करो तो हमने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय इलेक्ट्रॉन हमारा जो है हमेशा इंटर करता है कहां पे, एस ब्लॉक में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में इंटर करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट जो करता है वह कहां पे, पी में करता है। याद होगा हम लोग जाते वक्त इस बात का डिस्कशन किए थे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है 1s जो हम लोग ऑर्डर देख रहे थे 2s 2p, इस पे अभी जस्ट इसी पे हम लोग एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। 3s 3p 3d था, याद होगा यहाँ पे कौन है, 4s 4p 4d और 4f जो ऑर्डर हम लोग दिए थे, जस्ट अभी बता रहे, इसको थोड़ा सा गौर करना। हमने कहा था कि ये 1s है, 1s जैसे ही खत्म हुआ अगला इलेक्ट्रॉन कहां गया, 2s में इंटर किया है, और 2s में इंटर करने के बाद ये खत्म हुआ तो हम कहां इंटर किए, 2p में, 2 रह गया। इसका मतलब यह है 2p के बाद कहां गए, 3s खत्म हुआ, इसके बाद हम कहां गए हैं, 3p में, 3p के बाद 4s में गए, और 4s के बाद 3d आया, और तब उसके बाद 3d के बाद 4p आया, और आगे जो हमारे पास इसको, क्योंकि इसी पे बेस्ड होके हम लोग सारा अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इस बात को हमको गौर करने की आवश्यकता है। 4f ये हो गया, इधर कौन सा था, 5s 5p 5d 5f था, 6s 6p 6d और 6f था, और 7s 7p 7d और 7f था। जो बता रहे गौर से सब इस बात को समझ लेना। इसी अगर ये वाला जो पार्ट अभी जो बता रहे हैं, हम पिछले क्लास में शुरुआत किए थे और इस बात का जिक्र किए थे कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हमको एक बात दिख रहा है, अगर कोई पीरियड नंबर सेम है इसका मतलब है कि सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो इस चीज को देखो, यहां से देखो, ये जो हमारे सेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में हमने इस बात का जिक्र किया कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगा, 1s से होगा। तो हमारे पास थोड़ा जो हम समझा रहे हैं, अब इस बात को थोड़ा गौर करना। ये हमारे पीरियड, हमने कहा टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। हाँ, पीरियड हमेशा किसको बताएगा, वैलेंस सेल को बताएगा। तो वैलेंस सेल अगर है, अगर वैलेंस सेल 1 है तब तक वो एलिमेंट कहां होगा, फर्स्ट पीरियड में होगा। जैसे ही वैलेंस सेल 2 हो जाएगा मतलब हम सेकेंड पीरियड में चले जाएंगे। जब तक 2 रहेगा तब तक हम सेकेंड पीरियड में होंगे, और जैसे ही 2 से हम 3 चला जाएगा तो वहां हम कहां चले जाएंगे, थर्ड पीरियड में। तो जस्ट वही चीज हम यहाँ समझा रहे थे। देखो, सबसे पहले 1 से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, कहां से, यहीं से, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाता है, तो यहाँ s में जाते 1। तो जब तक 1 में भरा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पीरियड नंबर 1 है,
और पीरियड नंबर 1 में केवल और केवल कौन है, 1s है। समझ में आ रहे बात। 1s खत्म हुआ, उसके बाद हमने शुरू किया 2s से, 2s भरा, 2s के बाद हम 2p में गए, मतलब हम 2s से लेकर कहां भरे, 2p तक। 2 और 2 है, इसका मतलब है 2 जब तक 2 मिला मतलब हम किस पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है। इसका मतलब है कि शुरुआत हमारा 2s हुआ और खत्म जो हुआ हमारा कहां हुआ, 2p पे हुआ। क्लियर है, समझते चलना, जो बता रहे हैं ये केवल दिमाग में बैठाओगे तुमको बहुत हद तक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होने वाला है। देखो यहां से जब 2s 2p भर गया तो 2p भरने के बाद हम लोग कहां गए, 3s को गए। तो 2p जैसे ही भरा हम 3s, और 3s में मूव कर गए, मतलब हम कहां मूव कर गए, अगले पीरियड में मूव कर गए। बात समझ में आ रहा है। अब जब यहां मूव किए तो हमको मिला कौन, 3s, 3s भरा, 3s भरने के बाद कहां गए, 3p। तो 3 है, ये भी 3 है, मतलब कहां मूव कर रहे हैं हम, थर्ड पीरियड में ही है। और जब थर्ड पीरियड में है तो 3s के बाद हम कहां रह गए, 3p तक। ये क्लियर है। अब समझो 3s भरा और 3s के बाद कहां भरा, 3p भरा, मतलब 3s से 3p तक भरे, मतलब हम किस में है, थर्ड पीरियड में है। जैसे ही 3p भर गया हम कहां मूव किए, मतलब 3p भर गया तो हम फोर्थ पीरियड 4s में चल गए, मतलब फोर्थ पीरियड में मूव कर गए। समझ में आ रहा है बात। जैसे ही हम मूव कर गए कहां पे, 4s में चले गए, 4s हो गया। अब 4s भरा, समझना इसको, 4s भरा, 4s के बाद कौन भरा, तो 4s के बाद 3d। तो 4s 3d मतलब क्या है, 4 के नीचे है, मतलब ये फोर्थ पीरियड में ही जा रहे हैं। उसके बाद 4 के बाद कौन आया, 4p। तो 4s भरा, और जब तक 4p भरा तब तक हम फोर्थ पीरियड में थे, मतलब हम 4s से शुरू हुए यहां भी और खत्म कहां हो गए, 4p पे। इसका मतलब ये है कि हम 4s से शुरू हुए हैं और खत्म हमारा हो गया कहां पे, 4p पे खत्म हो गया। मतलब ये जो ऑर्डर हमारा है, हम 4s से शुरू हुए और 4p पे खत्म हो गए। बीच में कौन आया, 3d आया। तो बीच में इसका मतलब है यहाँ पे एक हमारा कौन आ गया, 3d आया है। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ रहा है। फिर चलो, जैसे ही 4p खत्म हुआ हम कहां मूव कर गए, 4p भरा तो अगला कहां भरोगे, और 5 जैसे ही मूव कर गए, मतलब क्या, फोर्थ पीरियड से तुम कहां मूव कर गए, फिफ्थ पीरियड में मूव कर गए। बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही फिफ्थ पीरियड में तुम मूव किए, मतलब यहाँ कौन मिला अब हमको, 5s मिला, 5s मिला। आप समझो यहाँ कौन मिला, 5s। 5s के बाद कौन मिला, 5s यहाँ खत्म हुआ, फिर कहां गए, तो 5 के अंदर है, तो 5 नहीं है। 5 के बाद 4d आया, 4d भरने के बाद कहां गए, 5, मतलब हम कहां है अभी, फिफ्थ पीरियड में ही है। और जैसे ही फिफ्थ पीरियड में 4p भरेगा, 5p भरेगा तब ना 6s में जाएंगे। तो यहाँ 5s से शुरू हुआ और हम खत्म हुए कहां पे, 5p पे खत्म हुए। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे बीच में कौन आ गया, 4d। तो एक बीच में हमारे पास आ गया कौन, 4d आ गया। सबको बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से अगर तुम चलोगे, अब देखो क्या होगा, 4 जैसे ही 5p खत्म हुआ, 5p के बाद हम कहां मूव किए, 5p के बाद 6s। तो 6s जैसे ही आया, मतलब हम कहां मूव कर गए, नेक्स्ट पीरियड में मूव कर गए। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट पीरियड में मूव कर गए, मतलब कहां मूव किए, 6s। ये जो हमारा है, यहां जो हम मूव कर रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं कहां पे, 6s में मूव कर गए। क्लियर है, 6s। अब थोड़ा समझो इसको, कहां मूव किए, 6s के भरने के बाद कहां गए, देखो 6s भरा, 6s के बाद हम कहां गए, देखो यहाँ 4f में गए, 6s भरा तब हम गए 4f भरा, तो 6 के अंदर ही है ना 4 और 5, तो 6s भरा, और तब तक ये 6 में ही रहेगा जब तक कि 6 पार नहीं कर जाता। तो 6s हुआ, 4f हुआ, 5d हुआ, 6p हुआ। तो 6s से कहां पहुंचे, 6, मतलब 6s से लेके कहां तक है हम, 6p तक है। तो जस्ट अगर हम इस बात को अगर देखें तो गौर करो इस चीज को, तो यहां जो हमको मिल रहा है, जो एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, यहां पे गौर करो। तो अब क्या हुआ, तो देखो थोड़ा सा इसमें देखो, 6s मिला, 6s के बाद हमको कौन मिला है, 4f। तो इसके बाद हमको यहाँ पे मिल गया कौन, 4f मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लेके चले, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दें, सबका जरूरत, यहीं से हमारा बहुत सारा पॉइंट निकल के आ रहा है। 4f
4f के भरने के बाद हम कहां गए, इसके बाद आया हमारा 5d, और 5d के बाद हमारा कौन आया, इसके बाद आया 6p। जब तक 6p था तब तक हम लोग कहां थे, 6 पीरियड में ही थे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, दोनों को अगर ऑब्जर्व करके चलोगे, 6s और 6p है, ठीक है। तो 6s समझो इसको, 6s 4f 5d 6p, क्लियर है। अब देख, जैसे ही 6p खत्म हुआ हम कहां मूव किए, 7s। 7s का मतलब 7 पीरियड में मूव कर गए, तो यहां पहुंच गए, हमारा हो गया 7s। अब देख, 7s के बाद 5f के बाद 6d के बाद 7s से शुरू किए, खत्म हुआ कहां पे, 7p पे। और यहां से अगर तुम लेके चलेगा तो बीच में हमारे पास कौन आ गया, 6s, ये आया 5f, और 5f के बाद हमारे पास जो आया वो कौन आया, 6d आया। यहाँ पे आ गया हमारा 6d। बात सबको क्लियर है। तो अब थोड़ा सा अगर गौर करके तुम इस पूरे बात को समझो तो तुमको खुद समझ में आना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल का जो शुरुआत है, इस पूरे पॉइंट को तुम अगर ऑब्जर्व करते हो तो तुमको बड़ा आसानी से समझ में क्या आना चाहिए। वो देखो, यहां पे जितना भी है शुरुआत, हर पीरियड का शुरुआत किससे हो रहा है, एस से, और हर पीरियड खत्म कहां हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पीरियोडिक टेबल का शुरुआत एस ब्लॉक से होगा और हमारा खत्म पी ब्लॉक पे होगा। ये बात सबको समझ आ रहा है। शुरुआत किससे होगा और खत्म किस पे होगा। अब अगला बात सुनो, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है और पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात। तो अब थोड़ा सा इस बात को समझो कि किस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में तुमको डिस्कस करते हैं, मतलब टोटल एलिमेंट की बात थोड़ी सी कर ले हम। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, अगर हम इस बात का जिक्र करें तो देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा, फर्स्ट पीरियड में तुम्हारा कौन है, केवल और केवल 1s है। कौन है, 1s है। तो 1s का मतलब s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसका मतलब है कि यहाँ 2 ही एलिमेंट रह सकता है। समझ में आ रही बात, कितना एलिमेंट रहेगा, 2 एलिमेंट। समझ में आया बात। फिर सुनेगा, इसके बाद अगर तुम चलेगा यहाँ सेकंड में कौन आया, 2s है, और तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2। इसका मतलब है कि सेकेंड पीरियड में हमको टोटल 8 एलिमेंट मिलने वाला है। क्लियर है। थर्ड पीरियड में मूव करो तो 2 + 6 कितना हुआ, 8। मतलब इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। यहां मूव करेगा तो गौर करो, यहां कितना हुआ, तो देख 2 2 8 और 10 18। यहाँ पे टोटल कितने, 18 एलिमेंट्स होंगे। यहां गौर करो तो कितना होगा, यहां पे अगर जाओ तो अब देखो 4f भी आ गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ हो गया 32। और ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें पूरा नहीं हुआ है, 32 तक जा सकता है, लेकिन ये जो हमारा, ये हमारा क्या है, अभी इनकम्प्लीट है ये। ठीक है, ये डिस्कवर्ड नहीं है। ठीक है, पूरा एलिमेंट इसमें डिस्कवर्ड नहीं है, तो इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम यहां भी कितना रह सकता है, 32 रह सकता है। समझ में आ रहा है बात सबको। अब थोड़ा सा गौर करना, जब हम ये अरेंज कर रहे होंगे, मतलब 118 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड है, उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जस्ट उनका नाम लिख दिया गया है, वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है। 414 तक डिस्कवर्ड है, और जो 4-5 एलिमेंट है वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है। बस एज्यूम करके हम लोग वहां पे पुट किए हुए हैं कि ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे भविष्य में। ठीक है, तो देखो ये जो बातें समझ में आ रही हैं, तो कुछ बातें पीरियड से रिलेटेड तुमको समझ में आ गई। पहला कि हर पीरियड में एलिमेंट की शुरुआत एस ब्लॉक से होंगी और खत्म। अब थोड़ा समझना, तुमसे पूछे कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो हम कहेंगे केवल और केवल कौन होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। समझ में आ रही बात। अगर हम तुमसे पूछे कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कौन कौन ब्लॉक एलिमेंट है, तुमसे हम पूछे कि सारे ब्लॉक के एलिमेंट किस पीरियड से हमको मिलना शुरू होगा, कहा, फिर से जो क्वेश्चन बोल रहा है गौर से सुनो, कहेगा चारों ब्लॉक के एलिमेंट हमको किस पीरियड के आगे मिलना शुरू होगा,
6 से। समझ में आ रहा है बात? तुमसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक सबसे पहली बार डी ब्लॉक कहां मिला, तो यहां देखो 2s 2p 3s 3p, 4s के बाद ना 3d आया, तो पहला बार कहां 3d मिला शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि फर्स्ट डी सीरीज हमको डी का जो ऑर्बिटल है, डी का जो इलेक्ट्रॉन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमको कहां मिलना शुरू होगा, 4th पीरियड में। तो तुमसे पूछे एस ब्लॉक एलिमेंट कहां मिलेगा, तो हम बोलेंगे सभी पीरियड में मिलेगा। क्लियर है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहां मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहां मिलेगा, वो भी सब में मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस जब आगे डिस्कवर्ड हुआ तो वो हीलियम उसमें मिल आके जुड़ गया, तो सब डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से मिलना शुरू होगा, 4th पीरियड एंड ऑनवर्ड, 4 5 6 7 में। और पूछा जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से मिलेगा, 6 और 7 में मिलेगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? अब समझो, तो टोटल जो एलिमेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको अगर बात करोगे, इसको अगर हम देखेंगे, इसमें अगर तुम देखो तो जो इसमें टोटल एलिमेंट यहां कितना है, 2 है। तो 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका नाम क्या देते हैं, तो ये हमारा ये वेरी शॉर्ट पीरियड है, ये इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं ये शॉर्ट पीरियड है। क्लियर है? इसमें 18 एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। यहाँ 32 है, तो इसको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। यह वेरी लॉन्ग पीरियड है। और जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकेंड थर्ड को शॉर्ट पीरियड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। क्यों? 18 एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे हो गए वो, ये बात सबको क्लियर है? अब एक बात और थोड़ा समझो, एस ब्लॉक, सुनना सब, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या मिला है, डी। डी किसके बीच में मिला है, एस और पी के बीच में मिला है, तो 2 के बीच में मिलेगा। इस कारण से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा बात? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डी, एस और पी 2 के बीच में है। समझ में आ रहा बात? जबकि जब एफ की बात करोगे, तो एफ किसके बीच में मिला, एस और डी के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा बात? ट्रांजिशन के भी बीच में है, तो उसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। ये नाम सबको समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार फिर से, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद एस और पी के बीच में कौन आया, डी। देखो सामने दिख रहा है, एस और पी के बीच में कौन आया है, डी। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है 2 के बीच में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन और ये एस, अब ट्रांजिशन और एस के बीच में मिला, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन के भी अंदर है, तो इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये बात सबको क्लियर हो? पहले इस बात को मेंशन करो, फिर हम इस सारी बातों को लिखाते हैं। वो तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आगे बढ़ोगे, है ना? किसका 7s के बाद जो खाली है सब? हाँ, 7s के बाद खाली है सब। अभी यही खाली है, यही इनकम्प्लीट है। अभी भर तब 8 में जाएंगे। अभी 118 114 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड है ना, इसी कारण ये इनकम्प्लीट है। अभी 7s तक ही जाने में, इसी में अभी का भरा नहीं है, तो ये भरेगा तब तो आगे जाएंगे। हो गया? तो कुछ जो बेसिक बातें यहां से निकल के आई, पहला बात ये निकल के आया क्या, कि हर पीरियड का शुरुआत किससे होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट से होगा, और खत्म हमारा होगा। तो पहला कुछ पॉइंट इसको मेंशन कर लेंगे, लिख लिया इसको। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखोगे, लिखो लिखो जल्दी लिखो।
जल्दी लिखो, थोड़ा आदत डालो फास्ट लिखने का। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसको डिस्कस किए हुए हैं पहले, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये लिखोगे। ये प्रीवियसली पिछले क्लास में बताए हुए हैं, हमने यहाँ केवल रिलेट किया है कि तुमको याद रहे कि कहां से किसको रिलेट कर रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर दे। 1s, देखो ये केवल याद रखो 1s, ऐसे याद रखो 1s, फिर उसके नीचे 2s और 2p, फिर उसके बाद 3s और 3p, उसके बाद 4s 3d, 4s 4d, 4s आया और 4p आया, बीच में 3d आया। ऐसे याद रखो। फिर से एक बार इसको दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, बीच में 3d। क्लियर है? यही सेम चीज उसके नीचे रिपीट होगा। 5s 5p, बीच में 4d। समझ में आ रहा है बात? अब उसके नीचे जाओगे 6 वाले में, 6s, खत्म तो 6p पे होना ही तो क्लियर है। 6s 6p, अब एक 4 आएगा तो आ गया 4f 5d और उसके बाद 6p आया। समझ में आ रहा है बात? 6s 4f 5d 6p, फिर हो गया 7s 5f 6d 7p। समझ में आ रहा है बात? और ये ऑर्डर तुम्हारे दिमाग में है तो तुमको हर बात पीरियोडिक टेबल का खुद ब खुद समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखोगे। each period starts with S block element, and ends with P block element. B block element. D block elements are lies between S and P block, hence also called transition element. B block elements are lies between S and P block, hence also called ट्रांजिशन एलिमेंट। इस कारण से इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। F block elements are lies in between S and transition element, hence also called inner transition element. बात अगर पीरियड की करो तो फर्स्ट पीरियड में केवल कौन होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट ओनली। तुम्हारा कौन हो गया? सेकेंड में एंड थर्ड में कौन होगा? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। फोर और 5 में कौन है? एस पी और डी है, एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये
हमारा 6 और 7, ये हमारा इसमें क्या हो गया, तो इसमें सारे हो गए एस पी डी एंड एफ, सारे ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो पूछ दिया जाए कि सारे ब्लॉक एलिमेंट्स एस पी डी और एफ, सारे ब्लॉक एलिमेंट्स किसमें मिलेगा, 6 और 7 में, 4 और 5 में एस पी और डी, 3 और 2 में एस और पी, और 1 में केवल एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेगा। क्लियर है बात? हो गया? अब बात हम, तो इतना बात तुमको कुछ बात समझ में आया कि हर पीरियड का शुरुआत एस ब्लॉक से होगा, खत्म पी ब्लॉक। मतलब पीरियोडिक टेबल को समझना अब आसान हो रहा है धीरे धीरे। पीरियोडिक टेबल में अगर हमको, अगर मान लो ये अब समझो इसको, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को अब तुम देखोगे, अभी सिंपल बात समझा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो तुमको यहाँ पे चार भाग में पीरियोडिक टेबल तुम्हारा दिखेगा। अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो तो तुमको पीरियोडिक टेबल बेसिकली जो है ये इतने भाग में पीरियोडिक टेबल तुम्हारा दिखता है। ये शुरुआत पीरियोडिक टेबल का एस से होगा, खत्म पी पे होगा, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। सामने जो हमने लिखा था तो यहां गौर करो, शुरुआत किससे हुआ, सारा एस उधर हो गया, सारा पी इधर हो गया, बीच में कौन आया, डी आया, तो ये बीच में आ गया डी, और यहाँ पे बाहर जो निकला है वो एफ निकलेगा। हम आगे समझाने वाले हैं, समझ में आ रहा है बात? तो एक फ्रेम आउट दिमाग में बैठना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल को जब हम देखने गए, इतना नहीं, अभी सिंपल इतना समझो कि जब हम पीरियोडिक टेबल को समझने गए, हम पीरियोडिक टेबल को समझने गए तो देखे, अगर हमको, अब देखो हमको कोई पी ब्लॉक एलिमेंट ढूंढना है तो हम किधर जाएंगे, इस साइड में जाके पी ब्लॉक को खोजेंगे। अगर हमको एस ब्लॉक को खोजना है तो हम इधर जाके खोजेंगे और क्लियरिफाई करेंगे। डी ब्लॉक को ढूंढना होगा तो बीच में ढूंढेंगे, और एफ को खोजना है तो उसको बाहर करके ढूंढेंगे। क्यों बाहर, सारी बातें हम डिस्कस अब होने वाली है, हर उस चीज को डिस्कस करेंगे। बस एक ओवरव्यू आया है तो हमने डिस्कस किया। थोड़ा एक बात और समझते चलो, तुम एक गौर करो अब थोड़ा, यहाँ पे ये जो डिस्कस किए थे, एक बार थोड़ा सा इसको भी समझो, थोड़ा गौर करो तो तुमको दिखेगा कि जैसे ही फर्स्ट में 2 एलिमेंट भरे तो तुम कहां मूव कर गए, अगले पीरियड में। फिर जब इस पीरियड में तुम 8 एलिमेंट भर दिए तो तुम कहां मूव कर गए, अगले पीरियड में। जब यहां 8 इलेक्ट्रॉन भरे तो कहां मूव कर गए, अगले पीरियड में। तो इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, these numbers are called मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मैजिक नंबर। मतलब वो नंबर नहीं, यही देखो जादूगर ने, यही देखो बत्तख का, यही देखो वो वाला नहीं। मैजिक नंबर मतलब मैजिक नहीं समझेगा, समझने में तो नहीं बहुत तेज है। ये जो है हमारे नंबर्स हैं, मैजिक नंबर का मतलब हुआ ये वो स्पेशल नंबर्स हैं जिनके रिपीट होने से पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। मतलब सेम ग्रुप में, मतलब नेक्स्ट पीरियड में सेम ग्रुप में एलिमेंट लाई कर रहा है। मतलब जैसे ही इसका रिपीटेशन होगा, एट एवरी इच रिपीटेशन ऑफ मैजिक नंबर्स, हम सेम ग्रुप में नेक्स्ट पीरियड में मूव करते जाएंगे। और इस कारण से इसका मतलब है कि उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती जाएगी। और यही तो पीरियोडिक फंक्शन का कहानी पूरा का पूरा जो मोसले ने प्रोवाइड किया था। क्लियर है? तो एक पॉइंट इसको भी लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट करेंगे और एक पॉइंट लिखेंगे इस बात को। 2, 8, 8, 18, 18, 32, these numbers are called magic number. These numbers are called magic number. 2, 8, 8, 18, 18, 32. These numbers are called magic number. इसको हम क्या बोलेंगे, मैजिक नंबर बोलेंगे। क्यों मैजिक नंबर? बिकॉज repetition of
of this number repetition of this number leads into the arrangement of element in next period of same group, नेक्स्ट पीरियड ऑफ सेम ग्रुप। समझ आ रही बात? मतलब अगर ये रिपीट किए जा रहे हैं नंबर, तो हम सेम, ये जो 1 2 3 4 5 6 पीरियड है, अब इसमें हम यहां पे मान लो एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट है, समझ आ रही बात? इसका एटॉमिक नंबर मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो 10 है, समझ आ रही बात? इसमें 8 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट का आएगा, इसमें फिर 8 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट आएगा, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर उसमें 32 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब इस नंबर के रिपीट होने से हम सेम पीरियड, सेम ग्रुप में नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हुए जा रहे हैं, तो दिस नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। सबको बात समझ में आ रहा है? ये और क्लियर होगा। इसका फायदा क्या होगा कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है, तो सारे का एटॉमिक नंबर हमको खुद पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर, और इनके रिपीटेशन से, जब ये रिपीट होंगे, तो इनके रिपीट होने से हम सेम ग्रुप में, मतलब एक ही ग्रुप में अलग अलग पोजीशन पे हम मूव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है बात? इसको और क्लियर हम थोड़ी देर में और करते हैं, पहले इस बात को लिख लेंगे। ये था हमारा कौन सा पीरियड। तो दो बातें हम आशा करते हैं हमको समझ में आ गई। पहला ब्लॉक, तो 4 ब्लॉक्स हो गए, और हमारे पास 7 पीरियड्स हो गए, जिनके बारे में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। क्लियर है? अब बात आता है कौन सा ग्रुप। तो अब हम ग्रुप की बात करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ग्रुप। ग्रुप्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स। अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, अगर अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करो, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होंगे। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। थोड़ा सा यहां समझो, तुमको क्लियर खुद समझ में आएगा। तुम एस से सुनना समझना। सब कहां से शुरू किया है? सब खत्म कहां किया है? तो स्वाभाविक है तुमको खुद समझ में आना चाहिए। और बीच में कौन आया? डी। एफ तो साइड में आया है अलग से। तो टोटल देख ले, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो एस के कारण 2 एलिमेंट। पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण से 6 एलिमेंट। 6 और 2 कितना हुआ? और उसके बाद कौन आया? डी। तो डी क्या कितना हुआ? 10। तो टोटल कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो हमको टोटल कितने ग्रुप्स होंगे? 18 ग्रुप्स मिलते हैं। और एफ के बाद, एफ के पास 14 आने लगेगा तो 32 हो जाएगा। तो उसको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल को माथा पे ढोके ले जा रहा है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कारण से उसको अलग काट के हटा दिया गया कि ये छोटा हो जाए। ठीक है? तो टोटल हमारे जो ग्रुप्स हैं, वो टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर है? तो चलो इस बात को मेंशन करते हैं, लिखोगे देयर आर 18 ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है? टोटल कितना ग्रुप है? अब तुमको समझ में आना चाहिए। इस 18 ग्रुप को थोड़ा समझ जाओ। तो सिंपल समझो, हमने अभी बताया एस है, एस में क्या इलेक्ट्रॉन है? इसका मतलब है कि एस जो ब्लॉक्स कितने हैं? 4 ब्लॉक्स है अपने, एस, पी, डी और एफ।
तो एस ब्लॉक जो हमारा है, एस ब्लॉक, उसमें हमारे पास कौन है, कई को 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है बात? पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 रखने के लिए क्या ग्रुप होगा, 6 गो ग्रुप होगा। 6 रखने का मतलब समझ रहा है। मान ले शुरू किया 2p1, तो एगो 2p1 वाला हो गया, एगो 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, यहीं तक में जा सकता है। तो इसका मतलब है कि p के पास कितने होंगे, 6 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और d की बात करेंगे तो d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 ग्रुप हो गए। तो तुम्हारे पास अगर ग्रुप को 18 ग्रुप है, उस 18 ग्रुप को तुम कैसे याद रख सकते हो, तो 18 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप कहां है, एस ब्लॉक का है, 6 जो है वो, और जो हमारा 10 है वो डी ब्लॉक का है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? तो चलो अब थोड़ा सा हम इसकी बात करें। तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, मतलब ये 18 ग्रुप्स हैं, इसमें से 2 ग्रुप जो होगा, 2 ग्रुप बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, 2 ग्रुप बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, 6 ग्रुप बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ये हमारे हो गए 10 ग्रुप बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो टोटल हमारे जो ग्रुप्स हो गए, यहां से ये टोटल ग्रुप्स हमारे 18 ग्रुप हो गए। तो एक बात हम दिमाग में बैठा लेंगे कि हमारा जो 18 ग्रुप है, उसमें से 2 एस का है, 6 पी का है, और 10 जो है वो डी का ग्रुप है। क्लियर है बात? अच्छा, एस का एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एलिमेंट एस ब्लॉक है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर करना चाहिए ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर किया तो कौन होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट होगा। तो 1 बाय 1 हम सारे ग्रुप्स को थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम सब ग्रुप्स को समझेंगे और तब फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स को, ग्रुप किसका, एस ब्लॉक का, ठीक है। तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है यहां तक सबको, समझ में आ गया? 4 ब्लॉक कितना हुआ, 4 ग्रुप कितना हुआ, 7। किस ग्रुप, सॉरी ग्रुप कह रहा है, पीरियड कितना हुआ, 7 पीरियड में किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे वो क्लियर हो गया, किस पीरियड को क्या बोलेंगे वो क्लियर हो गया, किस पीरियड में कौन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया वो क्लियर हो गया। इतना तो बात सबको समझ में आया। अब बात आता है ग्रुप का। तो हमने देखा हमारे पास 18 ग्रुप्स है जो अलग अलग एस, पी और डी ब्लॉक्स में लाई करेंगे। तो हम लोग अलग अलग इन ब्लॉक्स के ग्रुप्स को रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, गौर करोगे तो। चलो सबसे पहला बात हमारे पास आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप्स को अगर समझो तो थोड़ा गौर करोगे। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लो तो एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर होना चाहिए, थोड़ा सा समझना, यहां आना और गौर समझना, इसको थोड़ा ही गौर करना। 2s 2p भरा, सुनना जो बता रहे गौर से, 2s 2p भरा तो कहां मूव किया, 3s में, 3s 3p भरा तो 4s 4p भरा तो 5s 5p भरा तो 6s 6p भरा तो। इसका मतलब हुआ कि जो भी ये भर रहा है तब अगले वाले में जा रहा है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ns में जा रहा है तो ns मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सुनना गौर से, इस बात को समझना। तुम देखो 3s भरा 3p भरा तब कहां गया, 4s में,
तुम 4s भरा 4p भरा तो कहां मूव किया? तो इसका मतलब हुआ कि जब तुम n-s भरा, n-1p भरा और तब जब ns में गया तो ये s ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर ये n है, अगर ये n है तो ये कौन है? n-1 है, ये n-1 है तो n-1s2 n-1p6 भर जाए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर ns में इंटर किया तो हम कहेंगे कि वो हमारा s ब्लॉक एलिमेंट है। अब और क्लियर हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन? फिर से रिपीट कर दे, सुनना सब गौर से। 2s 2p भरा तो कहां मूव किया? मतलब 2 2 तब 3, फिर 3 3 तो 4, 4 4 तो 5, मतलब ns भर रहा है, n-1s एक कम हो रहा है, ये n है तो ये n-1 है, तो n-1s भरा, n-1p भरा तो हम कहां मूव किए? ns में मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अल्टीमेटली यहां से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन अब हम यहां से देखें तो अपना कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट का लिखोगे तो क्या बोलोगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए n-1s2 n-1p6 और ns में 1 या 2, ये ना होगा ns1 या ns2, ns3 होगा नहीं ना? अरे ns में गए तो ns में दुए वाला ऑप्शन है, या एक भरो चाहे दूगो भरो। क्लियर है? तो अब यहां से ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हुआ किसका? एस ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, अब थोड़ा समझना, इसको बता रहे तो जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखा और यहां पे आया ns1 और ns2 तो दो कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कौन कौन? एक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या? ns1 और एक कॉन्फ़िगरेशन आया हमारा ns2। ठीक है, इन दो ऑप्शन आ रहा है ns1 या ns2। इसका मतलब है कि यहां पे इसमें कितना ग्रुप होगा? 2 ग्रुप होगा। समझ में आया बात? इन दो ग्रुप हुआ, एक ग्रुप का जिसका कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा और एक ग्रुप जो होगा वो, अच्छा ये n क्या है? वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल का मतलब पीरियड नंबर। समझ में आ रहा है बात? वेयर हम यहां पे लिख दे, वेयर n क्या है? वैलेंस सेल, या वैलेंस सेल या हम कह सकते हैं और क्या? पीरियड नंबर। ये हो गया पीरियड नंबर, वैलेंस सेल और पीरियड नंबर। समझ में आ रहा है बात सबको? तो चलो अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन आया और इलेक्ट्रॉन इंटर किया ns में, ये जो लिख रहे हैं हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है। आगे जब जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए सर हर पॉइंट को दिमाग में रखो। ये क्लियर होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने दिखेगा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ है ही नहीं, तुम आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए गौर से सुनने का प्रयास करना। सब ns1 ns2 थोड़ा समझना। इसमें अगर तुम जाएगा तो ns1 है तो n तो पीरियड नंबर हो गया, s1 है तो 1 का मतलब हुआ कि ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये फर्स्ट ग्रुप होगा। आप किसको बोलेंगे? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, और यहां पे अगर जाएंगे ये 2 होगा तो इसको सेकंड ग्रुप बोलेंगे। ये ग्रुप नंबर हो गया, ये ग्रुप नंबर है। मतलब s के पास 2 ग्रुप हो गया, 1 और 2। ns1 रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्रुप नंबर 1, ns2 रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा एक बात और सुनना, जैसे हम एक एग्जांपल से तुमको अभी समझा रहे हैं, आगे और क्लियर करेंगे। थोड़ा सा इसको और कंसंट्रेट करके सुनना। जैसे मान ले हमने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, गौर से सुनना जो बता रहे। तो जब तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो क्या हुआ है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे हमने मैग्नीशियम लिखा है, थोड़ा इसको समझो, अगर हमने यहां मैग्नीशियम लिखा है, ये 12 है तो क्या होगा? 3s2 होगा। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट होगा? ये यहां गौर करो, केवल यही नहीं, क्यों? थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलो थोड़ा सा जिंक को देखोगे। किसको?
ये लिखना नहीं है, आगे हम जिक्र करेंगे। बात आया है तो डिस्कस कर रहे हैं कि खुद क्लियर होना चाहिए। सारी बातें शुरू से ही क्लियर कर लोगे तो दिमाग में बैठना शुरू होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कंफिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये भरा हुआ है, मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां से गए 3s2 3p6 3d10 और क्या हो गया, ये हो गया 3d10 के बाद 4s2। कंफिगरेशन दिख रहा है, दिखा। थोड़ा सा इसको और कंपेयर करते, इसको लिखेंगे नहीं, केवल जो बता रहे हैं वो समझेंगे। सोडियम की बात करो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया। थोड़ा कॉपर का देखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। याद है 29? ये कॉन्फ़िगरेशन था। तो अब थोड़ा तुम गौर करके देख, तो ये कौन सी है, 3s2 है, 3p6 है, 3d10 भरा हुआ है। लास्ट कहां गया है, लास्ट 4s1 है ना। यहां लास्ट कौन है, 4s2 है। समझ में आ रहा बात। अब यहां पे अगर तुम जाएगा, अगर मान ले इसको और कंपैरिजन करने के लिए तुम लिख, चल कैल्शियम का लिख ले तो और ज्यादा क्लियर होगा। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख ले 1s2 2s2 2p6 4s2 4p6 4s2 इतने हैं, 3s2 3p6 4s2। देख तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां भी एस में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां भी एस में है। अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं? अरे होगा ना। अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे ना कि कॉपर में भी, सर देखिए ना, कॉपर में भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 में एस में गया है। या जिंक में भी बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस से चलना हुआ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी तो 4s2 में ना है। तो जब एस में है तो इसको भी एस ब्लॉक एलिमेंट ही ना होना चाहिए। अरे बोलेंगे ना, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण क्या है, कारण यहां तुमको दिख रहा है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में तुमको कुछ अंतर दिखा। ये अंतर दिखा, देखो 3s 3p 4s n-1s n-1p और ns। देखो 4 है तो इधर कौन है, 3p है, और मतलब n-1s भरा, n-1p भरा, और नेक्स्ट भरा कौन, 4s, n भरा, मतलब नेक्स्ट भरा ns, तो वो s ब्लॉक है। अब थोड़ा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1s भरा, n-1p भरा, n-1d भरा, और तब हम 4s में जा रहे हैं। समझ में आ रहा बात। तो ये हमारा s ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां बीच में कौन आ गया, d, और d अगर यहाँ पे जो s ब्लॉक है तो यहाँ d नहीं होना चाहिए, n-1d नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आया। इसी को बताया था मेंडलीफ, और इसी के लिए वो a और b ग्रुप रखा था। समझ में आया बात। तो जहां पे अब इसको दिमाग में बर्दाश्त करो, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन ns में इंटर किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन ns में इंटर किया, और उसमें d का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें उन्होंने क्या किया, तो उसमें उन्होंने लगा दिया a। क्या लगाया, a। तो ओल्ड के अनुसार से इसको हम बोलेंगे 1a। क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ओल्ड के अनुसार से 2a। a किस में लगेगा, अब a किस में लगेगा, दिमाग में रखना है जिसमें d ब्लॉक एलिमेंट नहीं आए। समझ में आया। कॉन्फ़िगरेशन लिखने समय d का इन्वॉल्वमेंट नहीं आए पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और जिसमें d इन्वॉल्व हो, जैसे देखो इसमें d आया ना, इसमें ई वाला जो लिखा है कहां गया, इसमें जो d आया ना, तो जिसमें d आ जाएगा उसमें b लग जाएगा। तो इसको क्या बोलेगा, आगे जब लिखेगा तो इसको बोलेगा 1b। ओल्ड के अनुसार से इसको बोला गया 1b। क्यों 1 क्यों बोला गया, क्योंकि रिजेंबल कर रहा है ns1 की तरह, तो इसका 1 बोल दिया गया। और इसमें d आ रहा है तो इसका इसको बोलेंगे हम 1b बोलेंगे। इसको d के लिए है तो इसको 1 में b लगा देंगे। वहां पे 2 है तो 2 है तो 2, और d का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या लगेगा, b लगेगा। तो जब आगे बताएंगे 1b 2b 1a 2a, तो ये बात दिमाग में बैठना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं से भी s का नहीं है। कोई पूछे, तुमसे कोई पूछ दे
कि हमारा जिंक में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 4s2 है, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक नहीं है। क्यों? तो क्या बोलोगे? क्योंकि उसमें डी का इन्वॉल्वमेंट होता है और एस ब्लॉक के होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। सबको बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब इसको और हम आगे डिस्कस करेंगे। बात आया था तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बताए हैं कि अभी से तुम इसको दिमाग में बैठा के चलो कि तुमको ज्यादा क्लियर होगा। तो क्या समझ में आ गया? जब कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो, NS1 का मतलब क्या हुआ यहाँ तुम्हारा? N-1s2 हो, N-1 P6 हो और ये हो जाए N-1s2 हो, N-1 P6 हो और NS2 हो। तो ये 1 और 1a है और ये 2 और 2a होगा। क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है? ये जो पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट वाला जो हमारा है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल्स के ग्रुप, इनके ग्रुप के मेटल्स एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड वाले के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है? तो पहले इसको मेंशन करो, फिर हम लोग इन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो होगा वो हमेशा NS1 होगा। और अगर NS1 होगा तो स्वाभाविक है NS1 में टोटल n के जगह पे जो भी वैल्यू होगा n का वैल्यू वहां पे पुट करते चले जाएंगे तो हमारा इसका काम हो जाएगा। ठीक है? जिस पीरियड का होगा उस पीरियड का नंबर केवल लिखते चले जाना है, ये हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो, इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? सेकेंड ग्रुप कौन सा था इसमें? तो लिखोगे ये 2 था, 2 और 2a, 2 और 2a। थोड़ा समझना है इसको। 2 और 2a के एलिमेंट को अगर हम गौर करते हैं, गौर करोगे इसको, 2a है, 2 और 2a, ये अल्कलाइन, ये था कौन? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल था। अल्कलाइन अर्थ मेटल था। सेकेंड ग्रुप है। थोड़ा समझना हुआ, एक चीज गौर करो, यहां पे थोड़ा सा समझो। अब यहां से हाइड्रोजन के बाद जो है यहां कौन है? लिथियम है। ठीक है? सेकेंड पीरियड में जब हम मूव करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था 1s1, है ना? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। तो ये हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, तो इसका ये इनर्ट गैस में चला गया। कॉन्फ़िगरेशन वाइज यही उल्टा हो जाता है। होना चाहिए था इसको किसमें? 1s2 और किसमें होना चाहिए था? 1s2 एस ब्लॉक होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? इनर्ट गैस है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। तो 1s1 तो हो गया फर्स्ट में, 1s2 चला गया इनर्ट गैस में, तो 1s2 के बाद कौन आया? 2s1। जो बता रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रहे, यही सब चीज दिमाग में है। तो पेरियोडिक तुम ड्रॉ करोगे तो तुमको दिखेगा, आसानी से समझ आएगा। देखो, शुरुआत किया 1s1 से, तो 1s1 से किया तो हाइड्रोजन फर्स्ट में आ गया। 1s1 के बाद अगला कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखता है? 1s2। तो जैसे ही 1s2 लिखा मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का। हीलियम इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस 0 है, सबसे लास्ट में चला गया 18। अभी बताएंगे थोड़ी देर में, समझ रहा है? तो हीलियम के बाद कौन बचा? ये एक्सेप्शनली एक वो अलग हो गया। अब कौन हुआ? लिथियम। तो लिथियम क्या हुआ? 1s2 2s1। तो लिथियम के बाद कौन आएगा? तो बेरिलियम क्या होगा? 2s2 1s2 2, ये जो हुआ 1s2 2s2 ए ना हुआ 4 हुआ, बेरिलियम का 4 हुआ।
तो 1s2 2s2, इसका मतलब शुरुआत किससे होगा? सेकेंड पीरियड से होगा। किससे? तो याद रखने का है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स किससे शुरू होंगे? सेकेंड पीरियड से शुरू होंगे। तो ये जो होंगे ये फर्स्ट, ये जो है ये स्टार्ट होंगे, स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड। ये हमेशा सेकेंड पीरियड से शुरू होंगे। इसको याद रखना है कि हमेशा सेकेंड पीरियड से शुरू होते हैं, इनके एलिमेंट शुरू होंगे सेकेंड पीरियड से। अब थोड़ा सा गौर करो इसको, इसके ग्रुप के एलिमेंट को याद, मतलब बेरिलियम से शुरू होता है। इसके एलिमेंट को याद रखने का सबसे कॉमन हमारे पास तरीका होगा, इसको याद रखेगा बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। ये चलेगा? चलो इसको ऐसे अरे गोबरा पहले पढ़ लेगा, इनका कन्या सुंदर चाहिए, मुंह न कान दीपंकरा नाम लेरा कहीं का देखेगा। यहाँ अलगे टावर धर लिया, ऐसे टावर धरेगा तो विवाह होगा, विवाह नहीं होगा। इसका ख्याल रखेगा, देखोगा। अरे समझा ना? नहीं तो और गड़बड़ नहीं समझा, अभी तो 372 के शहर में जाना पड़ेगा तुम लोगों को। गौर करेगा तो यहाँ याद रखने का व्यवस्था होगा, सुनेगा बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, है ना? याद रखेगा। यहाँ से देखो बेटा से यहाँ क्या हो गया? बेरिलियम, मांगे से निकाल देगा यहाँ से मैग्नीशियम, कार से हो गया Ca, सेंट्रो से Sr स्ट्रोंशियम, बाप से निकाल देगा क्या? बेरियम, राजी से हो गया क्या? रेडियम। क्लियर है? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सबको बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर तुम जाएगा, ये जो पीरियड नंबर की बात कर रही है, पीरियड्स है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यही है। अब यहाँ पे अगर जाएगा तो इसमें कोई ए, और ये कौन सा ग्रुप हम बात कर रहे हैं? 2a और सेकेंड। तो फर्स्ट में कोई एलिमेंट है? नहीं। अभी बताए फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट नहीं है। शुरुआत किससे? बेरिलियम से हुआ। तो बेरिलियम से हुआ तो ये अब यहाँ से ये हो गया। इसको याद रखने का व्यवस्था हम लोग अभी किए हुए हैं। क्या व्यवस्था हो गया? तो बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, यही ना हुआ? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहां तक बात समझ में आ गया? हाइड्रोजन हीलियम पार कर गए तुम, हीलियम पार कर गए तो स्वाभाविक है अब कौन आएगा? अब यहां से तुम बेरिलियम से शुरू हुआ तो 4 के बाद ना शुरू हुआ, तो मैजिक नंबर में से कौन गायब हो गया? 2 गायब हो गया। तो इसका जो मैजिक नंबर होगा 8 8 18 18 32। ये बात समझ में आया सबको? क्यों गायब किया? क्योंकि हम यहाँ 4 से शुरू हो रहे हैं, तो 2 से 1 से शुरू हुआ, इसका हम 2 जुड़ा उसमें। समझ में आया बात? एक पहला 1 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो 1 के बाद 1s2 के बाद ना 2s1 गए, तो इसका उसमें 2 जुड़ा। अब यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो 4 के बाद जब हम बढ़ेंगे तो रिपीटेशन 8 से होगा, तो ये 2 गायब हो गया, तो 8 से शुरू होगा। तो चलो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है, तो 4 में 8 जोड़ तो कितना हो गया? अब 12 में 8 जोड़ तो 20 में क्या जोड़ेगा? 18, तो कितना हो गया? 38। 38 में तुम यहाँ 18 ऐड करेगा तो कितना होगा? 56। 56 में अब तुम 32 जोड़ेगा तो क्या होगा? 88। ये बात सबको समझ में? एटॉमिक नंबर का काम हो गया। अब आजा, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 2s2, इसका 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2 और इसका क्या हो जाएगा? 7s2। ये हो गया 6s2
और ये हो गया क्या 7s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट हमारा क्लियर हो गया, इसमें हमको कोई इशू नहीं आना चाहिए। बात क्लियर है सबको? उदाहरण इसको, मतलब हमारे पास एस ब्लॉक जो हुए, तो एस ब्लॉक में हमारा कौन कौन हो गया, 1A हो गया 1 या 2A और 2 हो गया, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में सातों पीरियड में एलिमेंट मिला, जबकि सेकेंड ग्रुप में हमको कौन मिला, सेकेंड वाले ग्रुप में अगर जाए तो हमको किधर, मतलब 2 से लेकर 7 तक हमको एलिमेंट मिला है। ये बात क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो ये था एस ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग आएंगे, तो हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करके, और तब पेरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है बात सबको? चलो, तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर इसके आगे